दोस्तों, अमेरिका ने भारत के एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दे दिया है। जिस इंजन डील को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का नया अध्याय माना जा रहा था, अब वही डील गंभीर संकट में दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने अचानक इंजन की कीमत लगभग 3 गुना बढ़ा दी? आइए समझते हैं पूरी कहानी को। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच साल 2023 में एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के F414 इंजन भारत में बनाए जाने थे। इन इंजनों का इस्तेमाल भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों, खासकर LCA तेजस मार्क II और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट में किया जाना था। इस डील की सबसे खास बात यह थी कि भारत को बड़े स्तर पर तकनीक हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलने वाली थी। शुरुआती योजना के अनुसार लगभग 99 इंजन भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर बनाए जाने थे। उस समय एक इंजन की अनुमानित कीमत करीब 70 से 80 करोड़ रुपए बताई गई थी। लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यावसायिक बातचीत के दौरान अमेरिका ने इन इंजनों की कीमत में भारी बढ़ोतरी की मांग की है। खबरों के अनुसार अब प्रति इंजन कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, यानी कीमत में लगभग 300% तक की बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। अमेरिका की ओर से इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें बढ़ती उत्पादन लागत, महंगे हो चुके कंपोनेंट्स, कार्यक्रम की कुल लागत में वृद्धि और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। हालांकि इतनी बड़ी मूल्य वृद्धि ने भारत के लिए इस डील को आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में भारत ने वैकल्पिक विकल्पों पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब फ्रांस की कंपनी साफ्रान और ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत को एक नया इंजन संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी का दावा है कि वह भारत के साथ मिलकर पूरी तरह नया इंजन विकसित करेगी, जिसमें भारत को तकनीक, बौद्धिक संपदा और उत्पादन में महत्वपूर्ण भागीदारी मिलेगी। इसके अलावा इंजन निर्माण का पूरा इकोसिस्टम भारत में स्थापित करने की भी बात कही गई है। वहीं फ्रांस की साफ्रान कंपनी भी भारत के साथ पूर्ण तकनीकी सहयोग और संयुक्त विकास का प्रस्ताव दे रही है। साफ्रान का कहना है कि वह भारत को व्यापक तकनीक हस्तांतरण देने के लिए तैयार है और भविष्य में इन इंजनों के निर्यात पर भी किसी प्रकार की सख्त पाबंदी नहीं होगी। चूंकि भारत पहले से ही राफेल लड़ाकू विमान का संचालन करता है, इसीलिए फ्रांस के साथ सहयोग भारत के लिए एक व्यवहारिक विकल्प भी माना जा रहा है। हालांकि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय की है। एमका प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार पहले ही इसके लिए कई प्रक्रियाएं शुरू कर चुकी है। यदि इंजन चयन में ज्यादा देरी होती है तो पूरे प्रोजेक्ट की समय सीमा प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर तेजस मार्क II का डिजाइन पहले से ही GE F414 इंजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऐसे में अगर इंजन बदलने का फैसला लिया जाता है तो डिजाइन में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे कार्यक्रम में और देरी हो सकती है। फिलहाल भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका के साथ ये डील आगे बढ़ेगी या फिर भारत फ्रांस या ब्रिटेन के साथ नई साझेदारी का रास्ता चुनेगा। आने वाले समय में लिया गया फैसला भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों की दिशा तय कर सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए या फिर किसी नए साझेदार को चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरी तरफ इंजन संकट के दौरान मौके पर चौका ब्रिटेन ने लगाया है। रोल्स रॉयस कंपनी ने बताया है कि इस इंजन के विकास के लिए जिन 9 महत्वपूर्ण तकनीकों की जरूरत होगी, उनमें से 2 तकनीकों का विकास भारत में पहले ही पूरा किया जा चुका है। रोल्स रॉयस इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी शशि मुकुंदन के अनुसार 5 अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है और इन्हें इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बाकी सभी तकनीकों पर भी काम तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है और अगले साल की पहली तिमाही तक सभी 9 महत्वपूर्ण तकनीकें तैयार होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो भारत और रोल्स रॉयस मिलकर इंजन की कोर यानी उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के विकास और परीक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान इंजन का कोर विकसित करना सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण चरण माना जाता है। असल में आधुनिक फाइटर जेट इंजन दुनिया के सबसे जटिल तकनीकों में से एक होते हैं। इसके लिए अत्याधुनिक धातु तकनीक, उच्च तापमान को सहने वाली सामग्री, टरबाइन ब्लेड तकनीक,
डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और बेहद सटीक निर्माण प्रक्रिया की जरूरत होती है। दुनिया के कई विकसित देशों को भी इन तकनीकों को विकसित करने में दशकों का समय लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ये सभी तकनीकें भारत में सफलतापूर्वक विकसित हो जाती है तो ये सिर्फ एमका प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय एरो इंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इससे भारत भविष्य में सैन्य और नागरिक विमानों के लिए भी अपने इंजन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। रोल्स रॉयस पहले ही ये कह चुकी है कि वह केवल इंजन बेचने नहीं बल्कि भारत में एक दीर्घकालिक इंजन इकोसिस्टम विकसित करना चाहती है। कंपनी ने तकनीक हस्तांतरण और भविष्य के अपग्रेड्स में भी भारत की भागीदारी की बात कही है। फिलहाल एमका के शुरुआती संस्करण अमेरिकी GE F414 इंजन से लैस होंगे, लेकिन भारत का लक्ष्य भविष्य में पूरी तरह स्वदेशी 120 किलोन्यूटन इंजन का इस्तेमाल करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत एमका इंजन के लिए रोल्स रॉयस को चुनता है या फ्रांस की साफरान को। आपको क्या लगता है कि भारत के लिए कौन सा विकल्प बेहतर होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।